दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:10 AM। आपके क्लॉक में 10:10 AM टाइम दिखा रहा है और आपको इनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, और उसके बाद 10 मिनट है, मतलब आवर हैंड भी आपका 10 में है और उसके बाद सॉरी ये आपका ऐसा हो 1 मिनट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका आवर हैंड 10 में होना चाहिए और मिनट हैंड 2 में होना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे या किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी कंडीशन पे नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए, अगर आपका जो क्लॉक है वो 10 o'clock से मूव हो जाता है, डेट मीन्स जो आपका जो छोटा कांटा है, डेट मीन्स आपका जो मिनट आवर हैंड है वो थोड़ा सा तो डिस्प्लेस होगा ही, पक्का होगा ना। 100% आपका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपका जो मिनट हैंड है वो 2 में पहुंच गया, डेट मीन्स 10 मिनट्स उसने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन है वो कितना है। अगर हम लोग ऐसे अप्रोक्सीमेटली देखें, दैट इज 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री। लेकिन जो हम लोग का आवर हैंड है वो थोड़ा सा तो खिसक गया है ना, तो हमको एग्जैक्टली टाइम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 120 से अगर हम इस जो मिनट हैंड है जो पर मिनट कितना मूव हो रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग डिग्री फाइंड करके अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको एग्जैक्टली क्या एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये पता चल जाएगा। लेट अस गो फॉर इट। द टाइम एट क्लॉक इज इक्वल्स टू व्हाट, 10:10 AM आपका टाइम हो रहा है। अब देखिए, एंगल बिटवीन 10 and 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री हो रहा है आपका। 10 और 2 के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन है वो आपका क्या है, 120 डिग्री। नाउ यहां पर आप आवर हैंड मूव्स 0.5 डिग्री पर मिनट। जो आपका आवर हैंड है वो 0.5 डिग्री 1 मिनट में मूव हो रहा है। यहां पर देखिए आपका कितना मिनट एक्स्ट्रा क्रॉस हो गया है, 10 मिनट्स। देन आवर हैंड moves after 10 minute is equals to what, 10 into 0.5, that means आपका हो गया 5 to 50, that means what, क्या हुआ, 5 into 10 that is 50, तो ये आपका 5 डिग्री मूव हुआ है, ठीक है। अब 5 डिग्री आपका मूवमेंट हुआ है ये वाला एंगल, और इसका प्लेस तो आपका फिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली द करेक्ट एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 5 degree, that is 115 degree, and this is your correct answer. Let us check our answer. That is 115 degree. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 6 बोल रहा है आपका, find the angle between two hands of a clock at 4
4:20 PM। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एज इट इज सेम टेक्निक अप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपका जो मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, वो आगे बढ़ रहा है और पीछे जा रहा है। अगर वो आगे बढ़ रहा है, ये आगे मूव हुआ तो आपने सब्ट्रैक्ट किया। अगर वो पीछे, अगर ये आवर हैंड समथिंग आपका ये पॉइंट क्रॉस कर दिया और पीछे मूव हो गया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन एंड आफ्टर रीडिंग विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अ वॉच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक जो घड़ी है वो थोड़ी स्पीड में चल रही है और वो 3 मिनट्स में 5 सेकेंड ज़्यादा जा रही है। मतलब अगर आप देखोगे अपने क्लॉक को ध्यान से काफ़ी टाइम से, तो ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि 5 सेकेंड एक्स्ट्रा हो रहा है 3 मिनट्स में। एंड वॉज सेट राइट एट 10 AM। 10 AM में एग्जैक्टली हमने वॉच को सेट किया। वॉट टाइम विल इट शो एट 10 PM ऑन द सेम डे। यहाँ पर बोल रहा है कि वही सेम वॉच 10 PM में क्या टाइम शो करेगा। गेन मतलब क्या हो रहा है, आपका जो घड़ी का जो कांटा है वो स्पीडली रन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके क्लॉक में 10 o'clock हो रहा है, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट 10 आवर्स में, नेक्स्ट 10 o'clock में कितने आवर्स हो जाएंगे, 12 आवर्स होंगे। आपके क्लॉक में अभी एग्जैक्टली 10 o'clock हो रहा है, तो फिर से जब घूमेगी तो आफ्टर 12 आवर्स यू विल गेट अगेन 10। सो द आवर्स बिटवीन 10 AM to 10 PM is equals to 12 hours। Am I right? 12 hours सबको पता है कि 12 hours के बाद फिर से वो 10 o'clock में पहुंचेगी, ठीक है। Now अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमको ये पता है कि वी नो that according to question कितना टाइम गेन कर रहे हैं, 3 minutes gains 5 सेकेंड। 3 मिनट कितना गेन कर रहा है, 5 सेकेंड कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए 1 मिनट कितना गेन करेगा, 5/3 सेकेंड, ठीक। 1 मिनट में 5/3 सेकेंड। अब देखिए अगर हम इसी को आवर्स में कन्वर्ट करें, तो अगर आप इसमें से 60 मल्टीप्लाई करोगे, 60 इंटू 1 मिनट यू विल गेट 1 आवर। तो यहाँ पर भी आपका 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3 सेकेंड, एंड मतलब कि पूरे 60 मिनट में इतने सेकेंड्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये आपके 60 हो गए, डेट मीन्स 1 आवर में आपका क्या हो रहा है, 1 जा, एंड दिस इज 20 जा। सो यू विल गेट 100 सेकेंड इन 1 आवर। सिंपली यहाँ पर टोटल नंबर आवर्स कितने हैं, देन 12 आवर्स में कितने सेकेंड एक्स्ट्रा होंगे, 12 इंटू 100 सेकेंड, दैट मीन्स 1200 सेकेंड। और इसी को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट। सो दिस इज 1 0 0 आपका कैंसिल होगा, 1 एंड व्हाट 20 सा। सो यू विल गेट 20 मिनट एक्स्ट्रा। तो आपका टाइम क्या शो करेगा,
आफ्टर 12 आवर्स 10:20। ठीक, आपका क्या होगा 10:20। आफ्टर 12 आवर्स the clock show 10:20 PM and this is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. आगे समझ में क्या करना है कि आपको मिनट है उसको 1 मिनट में शिफ्ट कीजिए, फिर 1 आवर बनाइए, उसके बाद 12 आवर, बिकॉज इन दोनों टाइम के बीच में 12 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद लास्टली जो आपका आंसर आया है उसको आप जो गिवन टाइम है उस टाइम में ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर करेक्ट टाइम। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ वॉच गेन 3 मिनट इन 1 आवर and was set right at 8 AM. What time will it show at 9:30 PM on the same day? This question is very similar to our 7th question. ये भी उसी की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1 आवर में 3 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the hours between 8 AM to 9:30 PM is equals to what? 8 to 8 आपका क्या हो जाएगा 12 आवर्स होगा, और उसके बाद 1.5 आवर और है, डेट मीन्स 13 आवर्स, और साथ ही साथ आपका कितने सेकेंड से मिनट से 30 मिनट ये आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए आपका कितना मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3 मिनट। 1 आवर में 3 मिनट्स हो रहे हैं, तो हाफ आवर में कितने मिनट्स होंगे 3/2 मिनट्स। 3/2 मिनट्स दैट मीन्स व्हाट 3 into 60 upon 2 सेकेंड, है ना। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा 180 upon 2 seconds, that means 90 सेकेंड, और we can say that 1 minute 30 सेकेंड। किसके लिए 30 मिनट में इतने एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, और टोटल आपके आवर्स कितने हैं 13 आवर्स में कितना होगा 13 आवर्स इज इक्वल्स टू 13 into 3 यू विल गेट 39 मिनट। तो टोटल इन 13 आवर्स 30 मिनट कितना एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा 39 मिनट प्लस 1 मिनट 30 सेकेंड, that means 40 मिनट 30 सेकेंड जो गिवन टाइम है उससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें आप देन टाइम शोज बाय क्लॉक एट 9, क्या हो जाएगा 9:30 में आप 40 मिनट ऐड करोगे तो 10 मिनट और उसके बाद 30 सेकेंड, एंड दैट इज योर आंसर। लेट अस चेक अवर आंसर। आपका आंसर हो रहा है 10:30 PM। यहाँ PM है क्योंकि 12 से पहले ये भी आपका क्या हो जाएगा PM होगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो नोटेशन है, आपका जो टाइम है वो AM में होगा तो आप AM में लिखोगे, PM में होगा तो PM लिखोगे। कभी भी आपको इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप इस आंसर में AM मेंशन कर देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्विंग योर क्वेश्चन।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। लेट अस प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a clock loses 5 seconds in 1 minute and was set right at 7 am. What time will it show at 3 pm on the same day? यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्लॉक है वो पीछे चल रही है, 1 मिनट में वो 5 सेकेंड पीछे जा रही है, और अगर हमने क्लॉक को एग्जैक्टली 7 am में सेट किया तो 3 pm में आपको क्या टाइम शो करेगा सेम डे पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सॉल्यूशन। आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है, आपका टाइम क्या शो रहा है 7 am। हम यहाँ क्लॉक बना लेंगे 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। आपका क्लॉक शो कर रहा है 7 o'clock, ठीक। और उसी दिन के दोपहर 3 pm में, अभी सुबह का स्टार्ट हुआ है 7 o'clock और वो दोपहर के 3 pm में क्या टाइम शो करा, कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स, ठीक। द hours between 7 am and 3 pm is equals to what, 8 hours। ये आपको समझ आ गया है कैसे होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, देन आपका यहाँ हो रहा है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पीछे जा रहा है आपका वॉच, है ना। तो आपका 60 मिनट में कितना होगा, 60 into 5 सेकेंड्स, 60 मिनट डेट मीन्स 1 hour। तो आपका हो गया 60 into 5 सेकेंड, देन 8 hours में कितना हो जाएगा, 8 into 60 into 5 सेकेंड, ठीक। ये तो अभी आपका सेकेंड में है, तो इसी को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 8 into 60 into 5 अपॉन 60 मिनट हो गया। आप इस 60 और 60 को कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 40 मिनट्स के बाद, मतलब आपका जो टाइम है वो 40 मिनट्स पीछे चल रहा है। तो आपका क्लॉक एग्जैक्टली क्या टाइम शो करेगा, देन टाइम shows by clock is equals to 30 pm minus 40 minute, that means 2:20 pm, and this is our answer. Let us check our answer. Question number 9. Our answer is absolutely correct.